आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये भी कंजर्व्ड होता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसके स्टेटमेंट पर बात करेंगे और फिर जो है हम इसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि अगर एक बॉडी हो या फिर एक सिस्टम हो और उस पर जो है बाहर से कोई भी टॉर्क अप्लाई ना किया जा रहा हो, तो फिर उस बॉडी का या कहें उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट होगा। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा और साथ ही साथ उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। और हमें पता है कि अगर कोई बॉडी जो है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो फिर उस एक्सिस के अबाउट ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये बराबर होता है उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनटू जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है वो। तो यहां पर ये जो है ये एक कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और साथ ही साथ जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो मान लेते हैं कि यहां पर जो है यहां पर देखें तो ये एक इंसान है और ये इंसान जो है यहां पर एक मेज पर बैठा हुआ है। यहां पर देखें तो ये एक मेज है और ये जो मेज है ये घूम रही है। सो यहां पर ये जो मेज है यहां पर कुछ ऐसे ये घूम रही है। तो फिर यहां पर देखें जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, सो यहां पर जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा वो देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर कुछ ऐसे बनेगा। ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसी एक्सिस के अबाउट यहां पर ये जो मेज है ये यहां पर कुछ ऐसे रोटेट कर रही है। तो इसी मेज पर ये इंसान भी बैठा हुआ है तो ये भी उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये भी रोटेट करेगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी है ω1। सो इसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये इंसान जो है घूम रहा है, क्योंकि मेज घूम रही है और उसी पे ये बैठा हुआ है तो ये भी इंसान घूमेगा। और ये दोनों ही अपने हाथों में देखें तो दो डंबल लिया हुआ है। एक हाथ में एक ये डंबल लिया है और दूसरे में एक और डंबल लिया हुआ है और अपनी भुजाओं को ये फैलाया हुआ है। तो इस केस में अगर आप देखें तो यहां पर इसका जो डिस्टेंस होगा, सो यहां पर देखें तो ये जो डिस्टेंस बनेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये देखें तो ये होगा डिस्टेंस। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल आर और यहां पर देखें तो वही डिस्टेंस यहां भी होगा। सो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, ये भी होगा कैपिटल लेटर आर। सो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा ये भी होगा कैपिटल लेटर आर। तो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट। चलिए मान लेते हैं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 मान लेते हैं। चलिए I1 मान लेते हैं। तो अभी हम कहेंगे कि यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर आप राइट हैंड का रूल यूज करते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस केस में ये एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा ये ऊपर की तरफ होगा। सो यहां पर ये जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये है L1। सो ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगा, यहां पर हम कह सकते हैं ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 इनटू जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है जो कि है ω1। सो यहां पर अभी इस केस में ये होगा एंगुलर मोमेंटम। अब देखें यही इंसान क्या करता है, यही इंसान अपने दोनों ही भुजाओं को समेट लेता है। तो अभी भी ये होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी एक्सिस के अबाउट अभी भी रोटेट करेगा, लेकिन ये अपनी दोनों ही भुजाओं को समेट लिया है। तो इस केस में अगर आप आर को देखें तो ये जो आर है ये घट गया है। सो अभी देखिए आर जो है यहां पर ये जो आपको आर दिख रहा है आर का वैल्यू अभी सिर्फ इतना होगा, ये होगा आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू यहां पर घट गया है। तो इसका मतलब कि अभी जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर अभी जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी है ये है ω2। अब यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ω2 हो गया। चूंकि यहां पर ये जो आर है ये आर घट गया है, अगर आर घट गया है तो हम कहेंगे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट वो भी चेंज हो गया है। सो मान लेते हैं कि यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। तो फिर इस केस में इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ ही होगा,
और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो देखें किसके बराबर होगा, तो यहां पर ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा, चलिए L2 से डिनोट कर देते हैं। सो ये जो L2 होगा ये बराबर होगा यहां पर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 इनटू यहां पर ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2 के। सो ये होगा इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो। अब देखिए क्या इस पूरे प्रोसेस में कोई बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई हुआ? अगर आप देखें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, mg जो है यहां पर नीचे की तरफ काम करेगा, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर के पार हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ये जो टॉर्क होगा ये जीरो होगा। सो बाहर से अगर कोई टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, यहां पर देखें तो टॉर्क जीरो है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसे कंजर्व्ड रहना है। दैट मीन L1 को बराबर होना होगा L2 के। सो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो L1 है, ये जो L1 है ये बराबर है L2 के, और L1 के जगह पर अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं जो कि है I1 ओमेगा 1 ये बराबर होगा I2 ओमेगा 2 के। हम कह सकते हैं ऐसा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। तो अगर आप अभी इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन हमें क्या बताता है? ये जो इक्वेशन है ये हमें ये बताता है कि अगर आप इस पहले वाले केस को देखें जब ये दोनों भुजाओं को अपने फैलाया हुआ है तब, तो इस केस में ये जो R है ये R बड़ा है इस R से। इसका मतलब यह है कि इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा, जबकि इस केस में ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I2 ये कम होगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये जो I1 है ये I1 बड़ा है इस I2 से। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व्ड रहना है, दैट मीन I1 ओमेगा 1 को बराबर होना है I2 ओमेगा 2 के। इसका मतलब यह है कि इस केस में ओमेगा 2 को बढ़ना होगा इस ओमेगा 1 से। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए जैसे ही अपनी दोनों भुजाओं को समेट लेता है, R घट गया, R घटते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटते ही इस एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना है, दैट मीन ओमेगा 2 को बढ़ना है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो यहां पर रोटेशन है जो घूम रहा है वो अब यहां पर जो है वो तेजी से घूमने लगेगा। अब इसका जो एंगुलर वेलोसिटी ये बढ़ जाएगा, इस केस में अब यहां पर ये तेजी से घूमने लगेगा। सो एंगुलर वेलोसिटी यहां पर बढ़ जाता है। तो ये तो रहा एक एग्जांपल। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और हम एक और एग्जांपल देखेंगे। वो ये है कि हर एक प्लैनेट का जो कि सूरज के चारों तरफ घूम रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। हमने यहां पर कंसीडर कर लिया कि ये अर्थ है जो कि इस सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। कैसे रहेगा यही हमें देखना है। तो चलिए मान लेते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहां पर ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि यहां पर बिल्कुल जो है यहां पर इस सूरज से होकर के पार होगा। तो यहां पर ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस ऑर्बिट पर जो है, इस ऑर्बिट पर ये परपेंडिकुलर है। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है जिस पाथ में ये अर्थ जो है घूम रही है उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। सो ये होगा ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट पर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर है, ये ध्यान में रखें। तो अब यहां पर इस अर्थ का जो पोजीशन वेक्टर है, चलिए मान लेते हैं कि इस अर्थ का ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया कि यहां पर ये जो पोजीशन वेक्टर है ये है वेक्टर R। तो अभी अर्थ का जो यहां पर मोमेंटम होगा वो देखिए किस डायरेक्शन में होगा। अर्थ का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा लीनियर मोमेंटम। चलिए मान लेते हैं कि यह P वेक्टर मान लेते हैं। सो लीनियर मोमेंटम जो है यहां पर इस डायरेक्शन में है, और इस अर्थ पर देखें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो ये हो गया यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन, जो कि हमने मान लिया ये है F। तो इस F के कारण क्या कोई अर्थ पर टॉर्क होगा? चलिए देख लेते हैं।
हमें पता है कि ये जो टॉर्क होता है, सो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है ये बराबर होता है इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड r इंटू यहां पर ये जो फोर्स वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, वेक्टर f और वेक्टर r के बीच का जो एंगल होगा वो। तो ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में है और पोजीशन वेक्टर जो है वो यहां पर देखें तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 180 डिग्री। सो साइन ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो फिर यहां पर 0 रखेंगे तो ये जो टॉर्क है ये बन जाएगा 0। इसका मतलब कि यहां पर जो है टॉर्क 0 है, और अगर टॉर्क 0 है तो फिर इस अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। सो अगर आप राइट हैंड कर ले रूल यूज करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है उस एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो यहां पर ऊपर की तरफ होगा। ये होगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। तो अब इस एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना है, इसका मतलब यह है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन जो है दोनों को यहां पर कांस्टेंट रहना होगा। तो इसका मतलब अगर इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है तो फिर इस अर्थ को जो है इसी प्लेन में रोटेट करना होगा, और साथ ही साथ देखें अगर इसी प्लेन में रोटेट करता है तो जब ये अर्थ घूमते हुए कभी ना कभी किसी ना किसी समय अर्थ जो है यहां पर पहुंचेगा ही। जब अर्थ यहां पर पहुंचेगा तो उस केस में अगर आप देखें तो ये जो है ये इतना दूर होगा, इस केस में सूरज से जो दूरी है उसका ज्यादा है, और जब यही अर्थ घूमते हुए यहां पर पहुंचेगा किसी महीने में, जब यहां पर पहुंचेगा तो फिर इसका जो सूरज से दूरी होगा वो देखें वो दूरी अब यहां पर कम हो गया, इतना ही सिर्फ अब दूरी है, घट गया दूरी। और हमें पता है कि जैसे ही दूरी बढ़ेगा वैसे ही यहां पर देखें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे बढ़ना होगा। इस जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा जबकि इस जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना है, इसका मतलब है कि यहां पर जब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जब बढ़ेगा तो यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो घटेगा, आई इंटू ओमेगा, इसे कांस्टेंट रहना है। तो अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा को घटना होगा, और अगर आई घटेगा तो फिर ओमेगा को बढ़ना होगा। इसका मतलब इस जगह पर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम होगा, तो यहां पर जो अर्थ का स्पीड होगा वो स्लो होगा। सो इस जगह पर अर्थ का जो स्पीड होगा वो यहां पर हम कहेंगे वो स्लो होगा, और जबकि इस जगह पर जब पहुंचेगा तो ये जो डिस्टेंस है सूरज से ये कम हो गया। जैसे ही कम हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो घट गया, और जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया वैसे ही इस एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना है। सो इस केस में यहां पर जब अर्थ पहुंचेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, तो यहां पर जो है यहां पर अर्थ का जो स्पीड होगा ये बहुत फास्ट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब अर्थ सूरज के क्लोज होता है उस जगह पर अर्थ का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है। जितना क्लोज रहेगा उतना स्पीड मैक्सिमम होगा, और जितना दूर जाता जाएगा उतना जो अर्थ का स्पीड है वो घटता चला जाता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को जो है कंजर्व्ड रहना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।